ओम श्री विष्णुवे नमः। हरे कृष्ण। आज वैशाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। अक्षय तृतीया का व्रत है जो स्वयं ही अक्षय अर्थात कभी समाप्त न होने वाले शुभ फल का आशीर्वाद प्रदान करती है। भविष्य पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं वचन दिया था कि जो कोई इस अक्षय तृतीया को थोड़ा सा भी पुण्य कर्म चाहे, दान, जप, तप, हवन, तर्पण, गंगा स्नान या कथा का श्रवण करेगा, उसके लिए वैकुंठ का द्वार खोल दिया जाएगा। वह पुण्य आत्मा अपने आगामी कई जन्मों में गरीबी, रोग, संताप, दुखों से मुक्त होकर धन, पुत्र और सुंदर स्त्री से संपन्न होकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है और मनुष्य द्वारा किया गया पुण्य अक्षय हो जाता है। तो आज सभी भाग्यशाली को अक्षय तृतीया की अनेकों शुभकामनाएं। जय श्री विष्णु भगवान। प्रभु विष्णु हमारे जीवन से अज्ञान, कलेश और दरिद्रता को दूर करें, सुख शांति समृद्धि लेकर के हमारे जीवन में आए। तो आज इस गजकेसरी योग में, लक्ष्मी नारायण योग में, सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ अवसर पर अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति के लिए आज आप सुनेंगे हमारे पुराणों में वर्णित अक्षय तृतीया की पौराणिक सभी दुर्लभ कथाएं। अक्षय तृतीया का दिन यह वही दिन है जब स्वर्ग से माता गंगा धरती पर अवतरित हुई थी और भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मित्र सुदामा जी की गरीबी दूर करके कुबेर की तरह उन्हें धनपति बना दिया था। इसी दिन महाभारत युद्ध समाप्त हुआ था और सतयुग समाप्त हुआ, त्रेता युग का आरंभ हुआ था। माता लक्ष्मी जी को अति प्रिय कनकधारा स्तोत्र की रचना भी इसी दिन की गई थी। इसी अक्षय तृतीया के दिन पांडवों सहित द्रौपदी को अक्षय पात्र का वरदान भी मिला था और भगवान श्री विष्णु जी ने परशुराम और हय अवतार भी लिया था। श्री गणेश जी ने महाभारत लिखने में वेद व्यास जी की सहायता भी इसी अक्षय तृतीया के दिन ही की थी और अन्नपूर्णा माता ने धरती को अन्न से परिपूर्ण किया था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में इस तिथि के बराबर या इससे भी श्रेष्ठ कोई भी तिथि नहीं है। इस दिन यदि बहुत कम भी दान किया जाए तो उसका भी फल अनंत मिलता है। इस दिन जो अज्ञानी मनुष्य भी स्नान, दान आदि पवित्र कार्य करते हैं, चाहे वे किसी भी बहाने से पुण्य करते हैं, दान करते हैं, तो भी वे मेरे अचल लोक को प्राप्त होते हैं। स्वयं सिद्ध 3.5 मुहूर्त के रूप में अक्षय तृतीया का बहुत अधिक महत्व है। धर्मशास्त्रों में इस पुण्य शुभ पर्व की कथाओं के बारे में बहुत कुछ विस्तार पूर्वक भी कहा गया है। इनके अनुसार यह दिन सौभाग्य और संपन्नता का भी सूचक होता है। दशहरा, धनतेरस, देवोत्थान एकादशी की तरह अक्षय तृतीया को अभिजीत, अबूझ मुहूर्त या सर्वसिद्धि मुहूर्त कहा जाता है, क्योंकि इस दिन किसी भी शुभ कार्य करने हेतु पंचांग देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अर्थात इस दिन किसी भी शुभ काम को करने के लिए आपको मुहूर्त निकलवाने की आवश्यकता नहीं होती। अक्षय अर्थात कभी कम न होने वाला, इसीलिए मान्यता के अनुसार इस दिन किए गए कार्यों में शुभता प्राप्त होती है और भविष्य में उसके शुभ परिणाम भी प्राप्त होते हैं। आइए सुनते हैं एक कथा। जैन धर्म में यह दिन उनके प्रथम 24 तीर्थंकर में से एक भगवान ऋषभ देव से जुड़ा है। ऋषभ देव ही बाद में जाकर के भगवान आदिनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। ऋषभ देव जैनी भिक्षुक थे। इन्होंने ही जैन धर्म में आहार आचार्य जैनी साधुओं तक आहार पहुंचाने का तरीका प्रचारित किया था। जैनी भिक्षु कभी खुद के लिए भोजन नहीं पकाते तथा कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगते। जो कुछ भी उन्हें लोग प्रेम से दे देते हैं वे उसे खा लेते हैं। अक्षय तृतीया के पीछे जैन समुदायों में बहुत ही रोचक कथा है। ऋषभ देव ने अपना राजपाट अपने 101 पुत्रों के बीच बांटते हुए संसार की मोह माया को त्याग दिया था। उन्होंने 6 महीने तक बिना भोजन तथा पानी के तपस्या की और फिर उसके बाद में भोजन की आवश्यकता में ध्यान से बाहर बैठ गए। यह जैनी संत आहार की प्रतीक्षा करने लगे। लोगों ने ऋषभ देव को राजा समझकर उन्हें सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, हाथी, घोड़े, कपड़े और कुछ ने तो अपने राजा को खुश करने के लिए अपनी पुत्री तक दान में दे दी। परंतु ऋषभ देव को यह सब नहीं चाहिए था। वे तो सिर्फ भोजन के एक कौर की चाह में थे। इसीलिए ऋषभ देव फिर से 1 साल की तपस्या के लिए चले गए और उन्हें साल भर तक उपवास रखना पड़ा। फिर 1 साल बाद राजा श्रेयांश हुए, जिन्होंने अपने पूर्व भाव समर्पण यानी कि पिछले जन्म के विचार जानने की शक्ति जिसे होती है, उससे ऋषभ देव के मन की बात समझी
और उनका उपवास तोड़वाकर उन्हें गन्ने का रस पिलाया। यह दिन अक्षय तृतीया का दिन था। उस दिन से आज तक तीर्थंकर ऋषभदेव के उपवास का महत्व समझते हुए जैन समुदाय अक्षय तृतीया के दिन उपवास रखकर गन्ने के रस से अपना उपवास खत्म करते हैं और इस प्रथा को पारना कहते हैं। ओम नमो नारायण। अक्षय तृतीया की अनेक व्रत कथाएं प्रचलित हैं। ऐसी ही एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। उसकी सदाचार देव और ब्राह्मणों के प्रति काफी श्रद्धा थी। इस व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उन्होंने इस पर्व के आने पर गंगा जी में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन स्वर्ण वस्त्र तथा दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान में दी। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के बावजूद भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान और पूजन के कारण वह बहुत धनी प्रतापी बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ और महान वैभवशाली होने के बावजूद भी वह धर्म मार्ग से विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे चलकर राजा चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुआ। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में भी उल्लेख है कि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को रेणुका के गर्भ से भगवान विष्णु जी ने परशुराम रूप में जन्म लिया था। कोंकण और चिपलुन के परशुराम मंदिरों में इस तिथि को परशुराम जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। परशुराम जयंती होने के कारण इस तिथि में भगवान परशुराम के आविर्भाव की कथा भी सुनी जाती है। इस दिन परशुराम जी की पूजा करके उन्हें अर्घ देने का बड़ा महात्म्य माना गया है। सौभाग्यवती स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं इस दिन गौरी पूजा करके मिठाई, फल और भीगे हुए चने बांटती हैं। गौरी पार्वती की पूजा करके धातु या मिट्टी के कलश में जल, फल, फूल, तिल, अन्न आदि लेकर दान करती हैं। मान्यता है कि इसी दिन जन्म से ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय भृगुवंशी परशुराम जी का जन्म हुआ था। एक कथा के अनुसार परशुराम की माता और विश्वामित्र की माता के पूजन के बाद प्रसाद देते समय ऋषि ने प्रसाद बदल कर दे दिया था, जिसके प्रभाव से परशुराम ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय स्वभाव के थे और क्षत्रिय पुत्र होने के बाद भी विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि कहलाए। उल्लेख है कि सीता स्वयंवर के समय परशुराम जी अपना धनुष बाण श्री राम को समर्पित कर सन्यासी का जीवन बिताने अन्यत्र चले गए और अपने साथ एक फरसा रखते थे। तभी उनका नाम परशुराम पड़ा। अक्षय तृतीया का व्रत रखकर और गर्मी में इन वस्तुओं का दान करने से अक्षय पुण्य मिलता है, जैसे कि छाता, दही, जूता, चप्पल, जल का घड़ा, सत्तू, खरबूजा, तरबूज, बेल का शरबत, मीठा जल, हाथ वाले पंखे, टोपी, सुराही आदि वस्तुएं। इससे भाग्य उन्नति में बाधा पहुंचाने वाली समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। अक्षय तृतीया के दिन 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रखने से देवी लक्ष्मी को आकर्षित किया जाता है। देवी लक्ष्मी के समान ही कौड़ियां भी समुद्र से उत्पन्न हुई है।